स्टूडेंट देखिए, ये 24 जनवरी को जेई मेंस ने एक और बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा है। और देखिए, इस क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये स्मूथ है। स्मूथ होने का मतलब कोई फ्रिक्शन वगैरह काम नहीं कर रहा है। तो अगर फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है और यहाँ से एक ब्लॉक है जिसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, यानी फेंका गया है और या थ्रो किया गया है, जो भी कह लीजिए, और ये इंक्लाइंड पर चलते हुए, यहाँ से चलते हुए ऊपर जा रहा है और इंक्लाइंड का ये एंगल हमें थीटा दे रखा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये रुकने से पहले तो ये कितना डिस्टेंस चला होगा, ये कितना दूर चला होगा, पता करिए। सपोज अगर वो यहाँ पे जाकर के रुक गया तो ये डिस्टेंस अपने को पता करना है। दिस डिस्टेंस इज व्हाट, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, इस क्वेश्चन को तो हम सिंपली बहुत आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि सर, यहाँ पर जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जब यहाँ पर जाकर के रुक जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल सा इक्वेशन। जो भी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, इस पॉइंट पे जाकर के पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहनी है। ठीक है ना। तो हम अगर इस हाइट को अगर थोड़ी देर के लिए h बोल देते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ की काइनेटिक विल बी इक्वल टू इस पॉइंट की पोटेंशियल। दैट मीन्स हम कह सकते हैं हाफ एम यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना, एम जी एच के बराबर। m से m कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा यू स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू h आ जाएगा। तो ये h तो हम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन हमें h नहीं बोला गया है निकालने के लिए। हमें जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये। तो हम क्या कह सकते हैं, हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमारा जो साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर मैं एल बोल दूं तो एच अपॉन एल कह सकते हैं, यानी एच की जगह पर हम एल साइन थीटा पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू कितना, एल साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ से हमारा यू स्क्वायर अपॉन में 2g साइन थीटा इज इक्वल टू एल आ जाएगा। यही एल हमारा डिस्टेंस है और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। तो देखिए, ये चीज़ तो हो गई सिंपल, जो अभी जेई मेंस ने पूछा है। लेकिन देखिए, जो अभी बच्चे आगे जेई लिखने वाले हैं, आप आगे मे में भी लिखोगे, एडवांस भी लिखोगे, है ना। तो उसके लिए मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन को और भी कई तरीके से वेरी किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या कर देगा, क्वेश्चन आपको क्या कर देगा, क्वेश्चन कह देगा कि ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, स्मूथ हटा देगा और यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ला के रख देगा और तब जाकर के आपसे पूछेगा कि बताइए ये कितना दूर जाकर के रुकेगा। ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि अगर सपोज ये इतना डिस्टेंस चला है, ये डिस्टेंस चला है, जिस डिस्टेंस का मैं नाम अगर थोड़ी देर के लिए एल रख देता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए इस डिस्टेंस का नाम एल रख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस पॉइंट पर जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, ये जो हाफ एम यू स्क्वायर था, दिस हाफ एम यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने कितना काम किया, प्लस एम जी एच के बराबर होगा। वहाँ पर आप सीधा एम जी एच मत रख देना। तो यहाँ पर आप कहोगे कि ये हाफ एम यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन, चूंकि बॉडी चल रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए आप फ्रिक्शन का फोर्स लिखोगे। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं फ्रिक्शन के फोर्स का, बात आ रही होगी, आई होप आपको समझ में। ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो अगर हम लेंगे फ्रिक्शन का, यानी मैग्नीट्यूड जो फ्रिक्शन के फोर्स का लें, फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड लेंगे, वो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ पर आ जाएगा हमारा एम जी कॉस थीटा इंटू जो डिस्टेंस चला है एल चला है, ये डिस्टेंस हमारा एल है, और प्लस हो जाएगा कितना, एम इंटू जी इंटू एच की जगह पर अपन एल साइन थीटा पुट कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से m को कॉमन लेकर के हम इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं और ये हमारा आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में g को इधर भेजेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 2g इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम l को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा म्यू कॉस थीटा प्लस हो जाएगा कितना, साइन थीटा, और यहाँ से अगर l निकालेंगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू ये हो जाएगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा। तो अगर फ्रिक्शन दिया रहेगा तो आप ऐसे करोगे। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को और भी ट्विस्ट किया जा सकता है, और भी चेंज कर सकता है। क्वेश्चन को आप ऐसे बना करके आपको दे देगा। क्वेश्चन कहेगा कि ये सपोज फ्रिक्शन लेस सरफेस है, मान लीजिए हम कहते हैं कि फ्रिक्शन कोई भी काम नहीं कर रहा है, या फ्रिक्शन काम भी कर सकता है, पता नहीं कैसे भी दे सकता है, लेकिन कहेगा कि यहाँ पर एक बॉडी है
ये एक स्फेरिकल बॉडी है, सपोज स्फेयर है और ये रोलिंग कर रही है। ये रोलिंग करते हुए इस पर आगे की तरफ जा रही है और जाकर के कहीं पर रुकती है, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में ये एल कितना चला है ये अपने को पता करने के लिए दे सकता है। तो जब ये बॉडी अगर इधर की तरफ जा रही थी यू वेलोसिटी से और ये रोल भी कर रही थी तो इसके पास रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी ये इसको हम कहेंगे कितने के बराबर, तब mgh के बराबर कहेंगे। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू mgh रखेंगे। अब यहाँ पर ये स्फीयर है या सिलेंडर है या डिस्क है या रिंग है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डालेंगे और ओमेगा की जगह तो u बाय आर पुट कर देंगे और फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके जो भी ये h निकालेंगे और h आ जाएगा तो h की जगह हम L साइन थीटा पुट करके L की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके एग्जाम में जाइए, ज़रूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेई रिपीट करेगा, बाकी के बचे हुए डेज में रिपीट करे या फिर हो सकता है कि मई वाले जेई में पूछे या फिर एडवांस में पूछे। इस टाइप के क्वेश्चन को ही मतलब कि थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन बनाया जा सकता है और ख़ास करके एडवांस वाले बच्चों को मैं कहूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर माइंड में रखें। इसमें और भी कई सारी चीज़ ऐड किया जा सकता है कि कितने टाइम में पहुँचेगा, जब वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें रिपीट हो सकती है, मतलब मेंशन हो सकती है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को देख के जाइए। थैंक यू सो मच।